नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुमित आल एग्जाम स्टडी में। दोस्तों आज फिर से हम करने वाले हैं एसएससी एमटीएस का प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र और इसका एक पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है, यानी कि एक पेपर अपलोड कर दिया है। अगर आपने उस पेपर को नहीं देखा है तो आई बटन में भी लिंक दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हो दोस्तों। और अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल बटन जरूर प्रेस कर लें, और जिससे आपको पल पल की अपडेट भी मिलती रहे और प्रीवियस ईयर पेपर भी मिलते रहें। और दोस्तों इस चैनल पर एसएससी एमटीएस की सबसे अच्छी तैयारी करवाई जा रही है, तो आपने अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसे लाइक भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और देखिए, कहीं पूरे यूट्यूब पर बता रहा हूँ, कोई भी एसएससी एमटीएस का रियल पेपर नहीं करवा रहा है। एक यही चैनल है जो 2022 के रियल पेपर करवा रहा है, जिसकी कट ऑफ दोस्तों 88 के समथिंग गई थी। ठीक है, याद रखिएगा। तो आपका इस बार जो है पैटर्न चेंज हो गया है। आपका जो सिलेक्शन होने वाला है वो जीके एंड इंग्लिश पर भी होने वाला है। इसीलिए जो है आपको प्रीवियस ईयर देखना बहुत खास जरूरी है, जिससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि इस बार कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। वैसे जो है पिछली बार से इस बार जो है सिलेक्शन थोड़ा आसान होगा, क्योंकि जो है डिफ़िकल्टी लेवल जो है ज़्यादा कर दिया गया है, इसलिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से, ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं। और देखिए यहाँ पर दिया गया है पार्ट बी। देखिए वहाँ पर भी आपको पार्ट बी के नाम से ही मिलेगा। पहले पार्ट में जो है आपको जो है रीजनिंग एंड मैथ करवा दिया जाएगा, और दूसरे पार्ट में जो है आपको इंग्लिश एंड जीके मिलेगी। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने 5 सितंबर 2020 को, जैसे यहाँ पर भरना है आपको, नामक एक निःशुल्क मोबाइल ऐप लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, आपको जो है यहाँ पर भरना है। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने, यहाँ पर आपको एक टिक करना है। और देखिए दोस्तों, हर क्वेश्चन को आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देते जाना है, जिससे आपको पता लग जाएगा अगर यही पेपर होता है तो आप कितने सही और कितने गलत कर पाते हैं। ठीक है, और बाद में अपना स्कोर भी शेयर कर दीजिएगा कि मेरे इतने में से इतने सही हुए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंग्लिश प्रो। इंग्लिश प्रो जो है केंद्रीय शिक्षा मंत्री 5 सितंबर 2020 को जो है इंग्लिश प्रो नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्फा कड़। देखिए ये साइंस का क्वेश्चन है और ये करंट का क्वेश्चन है, तो करंट भी अच्छी खासी पूछी जाती है और इसमें जो है डीपली थोड़ा चला जाता है, यानी कि एसएससी एमटीएस में जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं थोड़े डीपली पूछे जाते हैं। हालांकि बेसिक रोल वाली ही होते हैं, ठीक है, ज़्यादा कठिन नहीं पूछे जाते, लेकिन थोड़ा डीपली चले जाते हैं। ठीक है, तो अल्फा कण है, यहाँ पर भरना है आपको। 2 आवेशित आयन होते हैं, तो किसके आयन होते हैं, तो हीलियम के। देखिए जो अल्फा कण यानी कि डबल अल्फा कण हो जाते हैं तो वो हीलियम हो जाता है। ठीक है, हीलियम तत्व। हीलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, देखिए जो हीलियम होता है उसका परमाणु क्रमांक 2 होता है, यानी कि 2 हीलियम होते हैं। ठीक है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसका जो है एक ही कोष भरा होता है। ठीक है, तो एक ही कोष में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं बेसिक रूल से। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2011-12 में की गई गणनाओं के अनुसार ग्रामीण भारत के व्यक्तियों के लिए गरीबी रेखा है, यानी कि यहाँ डैश आपको भरना है, प्रति माह तय की गई थी। देखिए ये जनगणना से पूछ रहा है, 2011 की जो जनगणना हुई थी उससे प्रश्न पूछ रहा है। हर पेपर में, मतलब जितने भी पेपर मैंने इसके उठा के देखे हैं, हर पेपर में जो है जनगणना से एक प्रश्न जरूर पूछा गया है। तो इस टॉपिक को जो है आप कवर कर लीजिएगा, चाहे किताब से, चाहे इस पर मेरे चैनल पर एक वीडियो भी पड़ी हुई है, पूरी कंप्लीट है, उससे कवर कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 816। भारत में व्यक्तियों के लिए गरीबी रेखा प्रति माह तय की गई 816। ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के संबंधन से संबंधित है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 43B। ठीक है, देखिए 43A भी है, लेकिन यहाँ पर सहकारी समितियों के संबंधन से संबंधित पूछ रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हम लेंगे ऑप्शन नंबर बी, आपका 43B। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नवंबर 2020 में दिवंगत फकीर चंद कोहली को डैश यहाँ पर बनना है के रूप में जाना जाता है, तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, भारतीय सॉफ्टवेयर आईटी उद्योग के जनक के रूप में जाना जाता है। किसे, फकीर चंद कोहली को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। और भारतीय सिविल सेवा के जनक किसे कहा जाता है, तो कार्नवालिस को कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, कार्नवालिस। ठीक है, और जो है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है, तो जो इसरो के जनक हैं वही हैं, जिनका नाम साराभाई है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ये देखिए बेसिक क्वेश्चन है, शायद सभी को आता होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अकबर। अकबर के शासनकाल में जो है राजा टोडरमल जो है मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
देखिए दोस्तों, मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट भरी लेकर आऊँगा, जिस मतलब जो भी अपडेट करने वाले क्वेश्चन है तो वो अपडेट के हिसाब से लाऊंगा, और जो बेसिक रूल वाले क्वेश्चन है तो बेसिक से हिसाब से लाऊंगा, और स्टैटिक जीके भी लेकर आऊँगा। तो सभी कुछ आपको इस चैनल पर मिलने वाला है। तो इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मराठों और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह दुर्रानी पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा आपका 1761 में जो है मराठों और अपने अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह दुर्रानी के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, और देखिए ये अहमद शाह अब्दाली था, ठीक है, यहाँ पर इसका नाम दुर्रानी कर दिया गया, तो कंफ्यूज मत होइएगा, अहमद शाह अब्दाली हो चाहे अहमद शाह दुर्रानी हो, ठीक है, बात एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वह साधारण उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ को वियोजित करने या इसे पूर्ण करने के लिए किया जाता है? तो सही आंसर है स्विच। अब देखिए, वियोजित का मतलब है यानी कि तार हटा दिया जाए, और पूर्ण करने का मतलब है उसे जोड़ दिया जाए। तो इस जो स्विच होता है, स्विच का ये कार्य होता है, ठीक है, यानी कि विद्युत को हटा भी सकता है और उसे जोड़ भी सकता है, ठीक है, ऑन ऑफ करने का स्विच ही काम करता है, ठीक है, याद रखिएगा। और जो ट्रांजिस्टर होता है इसमें जो है एक बार चली जाएगी बिजली, लेकिन फिर वापस नहीं आएगी, ठीक है, याद रखिएगा। और प्रतिरोध होता है, ये जो है प्रतिरोध मतलब जैसे कि कोई तार हो गया और उसमें प्रतिरोध दिया जाता है इस हिसाब से कि उसका जो है गलनांक कम या ज़्यादा बना रहे, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किन देशों ने मालाबार नौसेना अभ्यास 2020 में भाग लिया? अब देखिए 2020 का है, ये हमारे काम का नहीं है, फिलहाल इसे पढ़ना तो पड़ेगा, लेकिन आपको 2021-22 की करंट अफेयर्स आपको कवर कर लेनी है, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा, मालाबार नौसेना अभ्यास 2020 में भाग लिया किन किन देशों ने? तो भारत ने भी लिया, ऑस्ट्रेलिया ने भी लिया, जापान और अमेरिका, इन 4 देशों ने इसमें भाग लिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात कितना होता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा 1.8 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? देखिए, पानी का जो सूत्र होता है यानी कि अणुसूत्र होता है वो होता है H2O, ठीक है। अब हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1, यानी कि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हो गए तो परमाणु क्रमांक हो गया 2, ठीक है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, ठीक है। इसका जो द्रव्यमान हो जाएगा वो हो जाएगा 16, ठीक है। यहाँ पर अगर हम इसे कट करेंगे तो 2 से 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, कितना हो जाएगा? 1.8 ही निकल आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर दूसरा आपका राइट आंसर हो गया। मैं आपको साइंस भी मतलब न्यूमेरिकल के टाइप से जितने भी प्रश्न बनते हैं आपको एक वीडियो में कवर करवा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यहाँ पर डैश आपको भरना है, को बीटी कल्चर के रूप में जाना जाता है। तो अंगूर की खेती को हम बीटी कल्चर के रूप में जानते हैं, ठीक है। रेशम कीट पालन को हम सेरी कल्चर कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और ओलेरी शायद कंफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है। इसका क्वेश्चन जो है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, सब्जियों और फूल और फल उगाने वाले को क्या कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन तीरंदाजी में भारत का प्रतिनिधित्व करता है? तो सही आंसर है दीपिका कुमारी। दीपिका कुमारी जो है तीरंदाजी में भारत का प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवाद कौमुदी नामक अखबार की स्थापना निम्न में से किसने की थी? तो सही आंसर हो जाएगा राजा राममोहन राय ने संवाद कौमुदी नामक अखबार की स्थापना की थी, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवंबर 2020 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने जैसे यहाँ पर भरना है को 2023 तक के लिए भारतीय टीम का किट प्रायोजक घोषित किया है। तो सही आंसर हो जाएगा MPL स्पोर्ट, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, इस बार भी प्रश्न ये पूछा जाएगा, ठीक है। 2023 में आपका एग्जाम जो है अप्रैल महीने में होने वाला है, और ये जो है डायरेक्ट छपेगा, ये गारंटी है मेरी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को जो है नोट जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के चरण 2 की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका 2020-21 में भारत स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीम केरल ब्लास्टर्स निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, फुटबॉल से। जो टीम केरल ब्लास्टर है वो फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 जनवरी 2019 को भारतीय संविधान ने अपने अस्तित्व के 69वें वर्ष पूर्ण किए। इन वर्षों में इसमें 12 जनवरी 2019 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार जैसे यहाँ पर बनना है बार संशोधन किए हैं। तो मतलब कितनी बार संशोधन हो चुका है संविधान में? तो 103 बार हो चुका है 2019 तक। अब आ गया है 2023,
अब तो लमसम मेरे हिसाब से 2009 तक, कंफर्म कर लीजिएगा गूगल से सर्च करके, ठीक है। मेरे हिसाब से 2009 तक है, मतलब करेक्ट नहीं है लेकिन समथिंग बता रहा हूँ, 2009 अनुच्छेद हो चुके हैं, ठीक है। मतलब 2009 नहीं, मतलब 109 अनुच्छेद हो चुके हैं, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो सही आंसर हो जाएगा शारदा। शारदा नदी की जो है सरयू नदी सहायक नदी है, ठीक है। और भागीरथी जो है अलकनंदा की सहायक नदी है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मिजो लोगों का परंपरागत बांस नृत्य है? तो बांस नृत्य जो है चिराव, ये कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सारगिराही डैश यहाँ पर बनना है, सारगिराही कला के उच्च स्तर को दर्शाता है जिसमें 7वीं और 8वीं शताब्दी में चालुक्य वंश के अधीन उत्तरी और दक्षिणी भारत की वास्तुकलाओं का सम्मिलित मिश्रण हुआ था। तो सही आंसर हो जाएगा पट्टदकल, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अपने याति और तुगलक नामक नाटकों के लिए प्रसिद्ध है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, गिरीश कर्नाड। गिरीश कर्नाड जो है यति और तुगलक नामक नाटकों के लिए प्रसिद्ध हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने नवंबर 2020 में टीम हेलो नामक पहल की शुरुआत की है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आपका संयुक्त राष्ट्र ने। संयुक्त राष्ट्र ने टीम हेलो नामक पहल की शुरुआत की है। दोस्तों इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे 2023 में भी। ये 2022 का पेपर है, आपका पेपर ऐसा ही सेम आएगा 2023 में भी, ठीक है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार था? तो सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका जो है शीर्ष भागीदार था, ठीक है, व्यापार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के पंजाब से निकलने वाली 5 नदियाँ पाकिस्तान में भीतनकोट में डैश यहाँ पर बनना है नदी में मिल जाती हैं। तो सही आंसर हो जाएगा सिंधु। देखिए सिंधु नदी सबसे बड़ी है और भारत की 5 नदियाँ इसी में मिल जाती हैं, ठीक है। और सिंधु नदी जो है पाकिस्तान से होते हुए जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1708 में गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु के बाद खालसा डैश यहाँ पर बनना है नेतृत्व में मुगल साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह किया था। तो देखिए जो 1708 में गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु के बाद जो खालसा पद के थे बंदा बहादुर के नेतृत्व में मुगल साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह किया गया था, ठीक है। ये लास्ट हमारा क्वेश्चन है, इसके बाद जो है यहाँ पर मैच शुरू हो जाएगा। देखिए दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ाई पर अधिक जोर दीजिएगा, ठीक है। इस बार सिलेक्शन लेके ही रहना है, ठीक है दोस्तों।